नमस्कारम, दिस इज दीपक तिवारी एंड आई वेलकम यू ऑल टू स्वान इंस्टीट्यूट। कुछ एक वर्ड्स देखेंगे जो इडियम्स और फ्रेजेस हैं। फर्स्ट वर्ड है अपने पास एप्पल ऑफ माई आई, यानी कि आंखों का तारा। फॉर एग्जाम्पल, माई नेफ्यू इज़ द एप्पल ऑफ माई आई, मेरा भतीजा मेरी आंखों का तारा है। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास पुल अ लॉन्ग फेस, या फिर ऐसे बोल सकते हैं मेक अ लॉन्ग फेस, यानी कि मुंह लटकाना, उदास होना। फॉर एग्जाम्पल, डोंट पुल अ लॉन्ग फेस, मुंह मत लटकाओ, या फिर डोंट मेक अ लॉन्ग फेस, मुंह मत लटकाओ। या अगला वर्ड है टच समबडी अ लेसन, यहाँ पे एसबी का मतलब समबडी है। फॉर एग्जाम्पल, आई विल टीच यू अ लेसन, मैं आपको सबक सिखाऊंगा। नेक्स्ट वर्ड है स्पीक इल ऑफ, यानी कि बुराई करना किसी का। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड नॉट स्पीक इल ऑफ समवन, तुम्हें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है आउट ऑफ द वुड्स, यानी कि खतरों से बाहर, जैसे डॉक्टर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द पेशेंट इज़ नाउ आउट ऑफ द वुड्स, पेशेंट अब खतरे से बाहर है। अगला वर्ड है अप्स एंड डाउन्स, यानी कि उतार चढ़ाव। फॉर एग्जाम्पल, एवरीवन हैज़ टू फेस अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ। अगला वर्ड है मेक अ फेस, यानी कि मुंह बनाना। फॉर एग्जाम्पल, सी वॉज मेकिंग फेसेस, या फिर सी वॉज मेकिंग अ फेस, दोनों का मतलब सेम ही है, कोई एक का बोल सकते हैं, ध्यान समझना। मेक अ फेस या फिर मेक फेसेस, दोनों का मतलब है मुंह बनाना। तो यहाँ पे सेंटेंस है सी वॉज मेकिंग फेसेस, सेंटेंस यहाँ पे हो गया सी वॉज मेकिंग फेसेस, वह मुंह बना रही थी, या फिर सी वॉज मेकिंग अ फेस, दोनों का में से कोई एक करेंगे, दोनों का मतलब सेम ही है। अगला वर्ड है अपने पास मुसीबत मोल लेना, आस्क फॉर ट्रबल। एक कहावत भी है हिंदी में, आप बैल मुझे मार, उसको भी यही बोलते हैं आस्क फॉर ट्रबल, यानी कि आप बैल मुझे मार। फॉर एग्जाम्पल है तुम मुसीबत क्यों मोल ले रहे हो, तो बोलेंगे व्हाई आर यू आस्किंग फॉर ट्रबल। नेक्स्ट वर्ड है ऑन पर्पज़, यानी कि जानबूझकर। जानबूझकर ये बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, नोइंगली, इंटेंशनली, विलफुली, और भी कई वर्ड्स होते हैं, पर एज अ फ्रेज है यहाँ पे ऑन पर्पज़। फॉर एग्जाम्पल, यू पुश्ड मी ऑन पर्पज़, तुमने मुझे जानबूझकर धक्का दिया। नेक्स्ट वर्ड है फ्रॉम स्क्रैच। फ्रॉम स्क्रैच का मतलब होता है शुरुआत से, बेसिक से, जीरो से, बिल्कुल राइट, शून्य से। तो यहाँ पे है कि आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश फ्रॉम स्क्रैच, मैं शुरुआत से इंग्लिश सीखना चाहता हूँ या फिर चाहती हूँ। नेक्स्ट वर्ड है फील ब्लू, यानी कि दुखी होना। सेंटेंस है वेन एवर आई फील ब्लू आई लिसन टू म्यूजिक, जब भी मैं दुखी होता हूँ मैं गाना सुनता हूँ या सुनती हूँ। नेक्स्ट वर्ड है कैच समवन रेड हैंडेड, यानी किसी को रंगे हाथों पकड़ना, जुर्म करते हुए पकड़ना, जो भी गलती है। तो यहाँ पर सेंटेंस है द पुलिस कॉट द थीप रेड हैंडेड, पुलिस ने चोर को रंगों हाथे पकड़ लिया, रंगों हाथे पकड़ लिया, रंगे हाथे, क्या बोल रहा हूँ मैं। नेक्स्ट वर्ड है वंस इन अ ब्लू मून, यानी कि कभी कभार। फॉर एग्जाम्पल है यहाँ पे किसी कम्स हियर वंस इन अ ब्लू मून, वो यहाँ कभी कभार ही आती हैं, या फिर वहाँ बहुत ही कम आती हैं, लाइक दैट। नेक्स्ट वर्ड है इन द पिंक। इन द पिंक का मतलब है अच्छी हालात में या फिर अच्छी अवस्था में। जैसे इसका एग्जाम्पल है ही इज़ इन द पिंक नाउ, वह अब अच्छी हालात में है। अगला वर्ड है वाइट एलिफेंट, बहुत खर्चीला, यानी कोई चीज़ है ज़्यादा काम नहीं आता पर खर्चे बहुत होता है उसके ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, दिस कार इज़ अ वाइट एलिफेंट फॉर मी, यह कार मेरे लिए बहुत खर्चीली है। अगला वर्ड है वाइट लाई। वाइट लाई का मतलब है सफ़ेद झूठ, लेकिन अच्छे के लिए जो झूठ बोलते हैं उसको बोलते हैं वाइट लाई। फॉर एग्जाम्पल, डोंट टेल अ वाइट लाई, सफ़ेद झूठ मत बोलो। तो वाइट लाई का मतलब है ऐसा झूठ बोलना जो किसी अच्छाई के लिए झूठ बोला जाए, जिससे कुछ अच्छा होने वाला है। नेक्स्ट वर्ड है गिव समवन द ग्रीन लाइट, यानी किसी को अनुमति देना। फॉर एग्जाम्पल, हिज बॉस गेव हिम, लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर, द ग्रीन लाइट टू स्टार्ट द न्यू प्रोजेक्ट। नेक्स्ट वर्ड है बीट ब्लैक एंड ब्लू, यानी कि बुरी तरीके से पिटाई करना। फॉर एग्जाम्पल, लड़का है तो हिज मदर बीट हिम ब्लैक एंड ब्लू, लड़की है तो हर मदर बीट हर, सॉरी बेट हर बोलेंगे, बीट नहीं बेट बोलेंगे, सेकेंड फॉर्म आ जाएगा, बेट हर ब्लैक एंड ब्लू। नेक्स्ट वर्ड है ग्रीन हॉर्न, यानी कि नौसिखिया। एग्जाम्पल है ही इज़ अ ग्रीन हॉर्न, और एक नौसिखिया है। रेड लेटर डे, यानी कि महत्वपूर्ण दिन, एक इम्पॉर्टेंट डे। 15 अगस्त इज़ अ रेड लेटर डे फॉर अस, हम भारतीयों के लिए 15 अगस्त क्या है, एक महत्वपूर्ण दिन है। अगला है इन ब्रॉड डे नाइट, इसका है इन ब्रॉड डे लाइट। इन ब्रॉड डे लाइट का मतलब है दिन दहाड़े। फॉर एग्जाम्पल, दे रोब द बैंक इन ब्रॉड डे लाइट, उन्होंने दिन दहाड़े बैंक को लूट लिया। नेक्स्ट वर्ड है सैलेड डेज। सैलेड डेज का मतलब होता है कच्ची उम्र, छोटी उम्र में। तो एग्जाम्पल है आई वॉज वेरी नॉटी इन सैलेड डेज, मैं कच्ची उम्र में बहुत शरारती था या थी। नेक्स्ट वर्ड है स्पीक हाईली ऑफ, यानी कि किसी की तारीफ करना बहुत ज़्यादा। फॉर एग्जाम्पल है ही स्पीक्स हाईली ऑफ मी, वह मेरी बहुत तारीफ करता है। आपके बारे में बोलना है तो बोलेंगे ही स्पीक्स हाईली ऑफ यू, वह आपकी बहुत तारीफ करता है। अगला वर्ड है राउंड द क्लॉक या फिर अराउंड द क्लॉक, दोनों का मतलब सेम ही है, 24 घंटे या दिन रात।
एग्जाम्पल है यहाँ पे कि वी वर्क, ऐसा वी आर वर्किंग अराउंड द क्लॉक या फिर वी आर वर्किंग राउंड द क्लॉक, दोनों का मतलब सेम ही है कि हम दिन रात काम कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड अपने पास कीप एन आई ऑन, यानी कि नज़र रखना। फॉर एग्जाम्पल कीप एन आई ऑन हिम, उस पर नज़र रखना। अगला वर्ड है बीट अराउंड द बुश या फिर बीट अबाउट द बुश, दोनों का मतलब होता है घुमा फिरा कर बात करना। फॉर एग्जाम्पल डोंट बीट अराउंड द बुश या फिर डोंट बीट अबाउट द बुश, दोनों का मतलब है घुमा फिरा कर बात मत करो। मतलब यहाँ पे जो दो वर्ड्स है ना, अबाउट और अराउंड, कोई एक ही यूज़ करेंगे, दोनों का मतलब सेम ही होता है। बाकी सब तो ये सेम ही रहे, पूरा रहेगा ही, पूरा रहेगा ही। ठीक है, इनमें से कोई एक यूज़ करना है इनमें से। नेक्स्ट वर्ड है अपने पास वो है टर्न अ डेफ ईयर, यानी कि अनसुना करना। एक और है टर्न अ ब्लाइंड आई, यानी कि अनदेखा करना। ठीक है, तो अनसुना करना मेन वर्ड है हमारे पास। तो वर्ड है कि ही टर्न द डेफ ईयर टू मी, उसने मुझे अनसुना कर दिया, बातों की बात हो रही है। देख के अनदेखा करेगा तो टर्न अ ब्लाइंड आई होगा। अगला वर्ड है अपने पास टर्न द टेबल्स, यानी कि बाजी पलट देना। फॉर एग्जाम्पल ही टर्न द टेबल्स, उसने बाजी पलट दी। ही टर्न द टेबल, उन्होंने बाजी बदल दी। अगला है एड फ्यूल टू द फायर, यानी कि आग में घी डालना, बहुत लोग होते हैं ऐसे। फॉर एग्जाम्पल डोंट एड फ्यूल टू द फायर, आग में घी मत डालो। अगला है सी आई टू आई, यानी कि सहमत होना। तो इसका एक एग्जाम्पल है कि वी विल नेवर सी आई टू आई ऑन दिस मैटर, हम इस मामले पर कभी सहमत नहीं होंगे, लाइक दिस। तो मैं वीडियो यहाँ ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक और वर्ड है वैसे बिहाइंड बार्स। बिहाइंड बार्स का मतलब होता है सलाखों के पीछे। इसमें है कि ही इज़ नाउ बिहाइंड बार्स, अब वो सलाखों के पीछे है। सो आई वुड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देयर बाय बाय एंड टेक केयर।